कहते हैं अल्फा कणों का प्रकीर्णन, है ना। क्या बोलते हैं? अल्फा कणों का प्रकीर्णन, है ना। या फिर ये बोलते हैं परमाणु नाभिक की खोज, या फिर ये बोलते हैं अल्फा कणों का प्रकीर्णन। अल्फा कण के बारे में आप जानते हैं, क्या होते हैं अल्फा कण? अभी मैंने अल्फा कण के बारे में बताया कि हीलियम अगर अपने आउटर मोस्ट शेल से, मतलब बाहरी कोश से दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग दे, यानी कि जो He डबल प्लस होता है, ये अल्फा कण है ना, यही अल्फा कण होता है। ठीक है, यही अल्फा कण होता है। ठीक, परमाणु कैसा दिखता है ना। चैप्टर का नाम क्या था? परमाणु की संरचना, वो भी ये आधुनिक वाली है, आधुनिक वाली, प्रारंभिक वाली है, आधुनिक वाली आगे आने वाली। ठीक है, जो पुराने टाइम में जैसा कि लोगों ने सोचा था कि परमाणु ऐसा दिखता होगा, ये वैसे वो वाली है। ठीक है, आधुनिक वाली आगे आने वाली है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, परमाणु के बारे में देखते हैं कि परमाणु कैसा होता है। ठीक है ना। इसके बाद रदरफोर्ड थे कब? 1911 में, और भी थे। कौन? इनके शिष्य रदरफोर्ड तो थे, इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट। ठीक है, क्या बताया? इनके जो सेंटर में है, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये है स्क्रीन। ये स्क्रीन है, और ये सोने की पतली पन्नी है ना, सोने की पतली पन्नी है, जिसके थ्रू होता क्या है, इसके थ्रू प्रकीर्णन हो रहा है। ये जो वर्ड था क्या था? अल्फा कणों का, ये भी तो लिखा गया था। तो ये कैसे नाम आया? ये अल्फा रेस थी। यहाँ पे देखो प्रकीर्णन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ अल्फा रेज इधर को मुंह पर जा रही, कुछ मुड़ जा रही, कुछ आगे जा रही, कुछ इधर जा रही, कुछ इधर जा रही, है ना। कि जितनी बीम निकली थी, ये क्या होता है? यहाँ पे क्या है? रेडियम। क्या है? रेडियम। ठीक है, रेडियम। ये स्क्रीन, ठीक है, ये क्या है? स्क्रीन। अब देखिए होता क्या है, जब ये अल्फा रे ये रेडियम से निकल के आगे बढ़ती है, तो देखा कि आपने कि जो एक धातु की पतली पन्नी थी, जो धातु की सोने की पतली पन्नी थी, इससे कुछ अल्फा रेज क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई, है ना, डिफ्लेक्ट हो गई, और डिफ्लेक्ट होके मुड़ गई। और इसके बाद क्या हुआ? कुछ अपने रास्ते से थोड़ा थोड़ा विचलित हो गई। विचलित हुई, ये तो एकदम से विचलित हो गई, ये भी विचलित हो गई, लेकिन ये क्या हुआ? थोड़ा सा विचलित हुई, और कुछ थी जो आर पार निकल गई। कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है? कुछ अल्फा रेज थी जो आर पार निकल गई, कुछ थी जो वापस ही हो गई, और कुछ हुई हैं जो अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो। मीन्स आप इस रास्ते पे जा रहे थे, थोड़ा सा हट जाइए, तो हटने का कोई कारण होगा, क्यों हटेंगे आप? या फिर आपके रास्ते में कोई गड्ढा होगा, है ना, या फिर और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है कि आप हट गए रास्ते से। तो ये जो रेस थी, ये किरण थी, अल्फा किरण, ये थोड़ी सी अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हुई, है ना। तो इसका कंक्लूजन उन्होंने दिया, तो इसको आप देख के समझ सकते हैं इसमें क्या हो रहा है ना। अगर आप सोचिए कि अगर किसी
किसी पर्दे से किसी धातु की पतली पन्नी में कुछ किरणें हैं जो वापस हो रही हैं। थोड़ा सा सोचिए अपने अंदर कि कोई पर्दा कोई पतली चादर है, वहाँ से जो प्रकाश की किरणें जा रही हैं कुछ हैं वापस हो जा रही हैं। अब आपको पता है जो अल्फा कण है इन पे चार्ज कैसा है? माइनस। जो अल्फा कण है इस पे चार्ज कैसा है? प्लस का है ना। तो ये प्रतिकर्षित कब होंगे? जब कोई आगे सामने से जब कोई प्लस चार्ज आएगा, है ना। प्रतिकर्षित कब होंगे? जब सामने से कोई प्लस चार्ज आएगा। अपने रास्ते से थोड़ा सा हटी क्यों? क्योंकि सामने कोई प्लस चार्ज रहा होगा। कुछ किरणें थी कुछ सीधे आर पार निकल गई, है ना। यहाँ पे परमाणु की बात हो रही है, क्योंकि जब आपने जब पतली चादर ली होगी तो जिस स्थान पे ये रेस गिरेगी वहाँ पे भी कोई ना कोई परमाणु होगा ना, कोई ना कोई परमाणु होगा। क्योंकि आपने क्या कहा है कि परमाणु द्रव्य का सूक्ष्म कण है ना। परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्म कण है जिसे आसानी से और भी खंडोविभाजित नहीं किया जा सकता, मीन्स किया जा सकता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। तो ये भी तो परमाणुओं से मिलकर बनी होगी। तो ये किसी एक पोजीशन पर तो ये रेस गिर रही होंगी। जब उस पोजीशन पे ये रेस गिर रही होंगी तो वहाँ पे देखा क्या गया कि कुछ किरणें हैं जो लौट आती हैं अपने रास्ते से, तुरंत अपने रास्ते से मुड़ के लौट आती हैं। कुछ किरणें हैं जो अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाती हैं, और कुछ किरणें हैं जो डायरेक्ट स्क्रीन पे पहुँच जाती हैं। ठीक है, कुछ किरणें हैं जो स्क्रीन तक पहुंच जाती हैं, है ना। तो इससे पता क्या चलता है? इससे पता ये चलता है कि जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग खोखला होगा, तभी तो ये खोखले पार्ट से निकल के चली जा रही है। कहीं बीच में धनावेश है, तभी तो ये लौट रही है। बीच में कहीं पे धनावेश है, तभी तो ये लौट रही है ना। और कुछ किरणें हैं जो उस धनावेश के एकदम साइड से निकल रही है, तो उसके कारण थोड़ा सा जब क्या होता है प्लस धनावेश, और धनावेश में क्या होता है प्रतिकर्षण, है ना। तो जब ये अल्फा रेज, कुछ अल्फा रेज जब उसके किनारे से एकदम निकलती हैं तो उस प्लस में और उस प्लस में होता क्या है? उस प्लस का मतलब क्या है? अल्फा कण पे प्लस चार्ज है और परमाणु के अंदर बीच में धनावेश है, उसके और उसके अंदर, यानी कि जब प्रतिकर्षण होता है तो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाती है ना। तो इसको एक दूसरे फिगर के जरिए समझते हैं। इस पतली पन्नी का जो साइज था वो कितना था? 0.004, है ना। कितना सेंटीमीटर, है ना ये, ठीक है। इतनी साइज थी। अब आप समझ सकते हैं कि नहीं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी पतली पन्नी होगी। अगर इसकी मोटाई इतनी है इस गोल्ड फॉइल की, तो आप समझ सकते हैं कितनी रहेगी, 0.004 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पन्नी को ये पार करके निकलती है, कुछ पार करके निकलती है, कुछ अपने रास्ते से विचलित हो जाती है ना। कुछ अपने रास्ते से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टी को अगले ग्राफ से पढ़ते हैं, ठीक। पूरा ये परमाणु है। अब देखिए इधर से अल्फा कण आ रही है, देखिए जो ये अल्फा कण आएंगे, ये अल्फा, यहाँ पे इन पे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्यों? ये बहुत दूर से निकल जा रहे हैं, है ना। ये अल्फा कण बहुत दूर से निकल जा रही है ना। अब देखिए होगा कुछ अल्फा कण आएंगे जो यहाँ पे यहाँ तक आएंगे, ये भी निकल जाएंगे।
ये इसके पास में आएंगे और ये निकल जाएंगे। कुछ अल्फा कण आएंगे यहाँ से, जो यहाँ तक तो आएंगे लेकिन अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो, यही तो हो रहा था है ना। ये कुछ आएंगे यहाँ तक और ये ऐसे, कुछ जो आएंगे यहाँ पे, ये इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये निकल जाएंगे है ना। जो यहाँ से आएंगे ये थोड़ा सा और विचलित होंगे अपने रास्ते, ये यहाँ से जो आएंगी ये ऐसे, और जो 90 डिग्री पे आएंगे एकदम बीचों बीच में, जैसे ये वाली ये सब क्या है, अल्फा रेज है। और जो एकदम बीचों बीच में आ रही होगी ये यहाँ पे, ये यहाँ से जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी और ये अपनी ही मार्ग ये ऐसे जाएगी। अब कुछ समझ में आ रहा है। मीन कहा क्या गया, जो ये परमाणु है इसका अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। और इसके बीचों बीच में धनावेश है, जहाँ पे परमाणु का कुल धनावेश, परमाणु का कुल धनावेश यहाँ पे क्या होता है, सन्निहित होता है। मीन्स जितना भी यहाँ परमाणु में जितना भी धनावेश होता है, यानी कितना धनावेश होगा, जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी है ना, प्रोटॉनों पे हमें धनावेश होता है। तो जो प्रोटॉन होंगे वो कहाँ पे होंगे, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कहाँ होंगे, न्यूक्लियस में। और बताया क्या, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बाहरी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इसके बाहर जो खोखला पार्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये होता है ऐसे। अब देखो हुआ क्या, जैसे ये अल्फा कण थी, ये अल्फा रेस थी है ना, ये सब क्या है, अल्फा रेस है। जैसे ही अल्फा रेस पे प्लस चार्ज होता है, जैसे ही थोड़ा सा प्लस चार्ज के पास पहुंची, हुआ क्या, इसमें और इसमें क्या हुआ, इनमें और इनमें क्या हुआ, आकर्षण नहीं हुआ, प्रतिकर्षण हुआ है ना। प्रतिकर्षण हुआ और ये अपने रास्ते से हट गई। ऐसे इसमें भी हुआ प्रतिकर्षण और ये अपने रास्ते से हट गई। और जो एकदम बीचों बीच में आ रही थी वो कहाँ हट जाए, तो वो हुआ क्या कि वो अपने ही रास्ते पे 90 अंश पे आ रही थी और 90 ही अंश पे मुड़ के वापस हो गई। क्यों, क्योंकि इस पे भी अल्फा प्लस चार्ज है, इस पे भी प्लस चार्ज है। आप कभी देखे होंगे, एक दो चुंबक लीजिए है ना, एक सिरा तो बहुत तेजी से चिपक जाता है, लेकिन कभी आप उलट के दूसरा सिरा उठे, इस चुंबक को आगे बढ़ाएंगे, ये आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, वो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर दूसरे को आगे, फिर वो आगे। क्यों होता है, दोनों का नहीं धन चार्ज कोई जरूरी नहीं है, हाँ दोनों का जो दोनों का अच्छा होता है वो समान होता है, या फिर दोनों का प्लस प्लस वाला होगा या फिर दोनों का माइनस माइनस वाला होगा। इसीलिए आप चुंबक को आगे बढ़ाते हैं, दूसरा चुंबक आगे बढ़ जाएगा, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर वो आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा कण पे धन चार्ज है और न्यूक्लियस पे भी कौन सा चार्ज है, धन चार्ज है। तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण होने पे ये 90 डिग्री पे जो अल्फा कण जा रहा था, ये 90 डिग्री पे घूमना वापस है ना। तो बाकी इसके बारे में कल देखते हैं।